33 कोटि देवताओं में से एक देव ऐसे थे जिनके हृदय में मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं आया। और मोहिनी के पीछे चंद्रमा भी दौड़ रहे थे, ब्रह्मा जी भी दौड़ रहे थे, वरुण देव भी, आदि आदि जितने भी देव थे वह सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि केवल एक बार मोहिनी हमको देख ले, केवल हमको देख भर ले एक बार, मात्र उसी में ही हमारा कल्याण हो जाना है, हम धन्य हो जाएंगे। परंतु 33 कोटि देवताओं में से एक ही देव ऐसे थे जिनके हृदय में से मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं आया। वह देव चाहते थे कि मोहिनी उनके यहाँ पुत्री रूप में पधारे, मोहिनी उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। आप में से कोई बता सकता है कि वो 33 कोटि देवताओं में से ऐसे कौन से देव थे जिनके हृदय में मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं आया? तो कोई बता सकता है यहाँ पे? बताइए था कि कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल सही। उन 33 कोटि देवताओं में से एक सूर्य भगवान ही ऐसे थे जिनके हृदय में मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं आया। वह तो स्वयं चाहते थे कि मोहिनी उनके यहाँ पुत्री रूप में पधारे, उन्हें पुत्री रूप में मोहिनी प्राप्त हो जाए। अब जैसे ही सूर्य भगवान के हृदय में यह बात उत्पन्न हुआ तो मोहिनी ने अपने दिव्य नेत्रों से सूर्य भगवान की और किसी भगवान की ओर देखी ही नहीं, केवल और केवल सूर्य भगवान की ओर देखे और इशारे में बोले, तो आपकी ऐसी इच्छा है भगवान? अब सूर्य भगवान बोले, जी प्रभु, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप मेरे यहाँ पुत्री रूप में पधारे, मोहिनी रूप में मेरे यहाँ पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए मुझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोहिनी को यह कैसे मालूम पड़ा कि सूर्य भगवान के हृदय में यह भाव चल रहा है? अब देखिए, श्री ठाकुर जी ही मोहिनी रूप धारण करके आए थे और ठाकुर जी तो हम सबके मन की जानते हैं, मेरे मन की भी जानते हैं, आपके मन की भी जानते हैं, इनके मन की भी जानते हैं, वह तो सबके मन की जानते हैं, वह तो त्रिलोकीनाथ है, उन्हें तो सब ज्ञात है। इसलिए मोहिनी को यह मालूम था कि सूर्य भगवान के हृदय में यह भाव चल रहा है। अब सूर्य भगवान बोले कि प्रभु, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप मेरे यहाँ पुत्री रूप में पधारें, कृपा कीजिए मेरे ऊपर और मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हुई। अब ठाकुर जी बोले कि हमको प्राप्त करना इतना साधारण नहीं है, पुत्र भाव में तो फिर भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु पुत्री भाव में यह तो असाधारण है। इसके लिए तो आपको तप करना पड़ेगा, बहुत तप करना होगा। अब सूर्य भगवान को यह मालूम था कि श्री ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण करके आए हैं, बाकी जो देव थे उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण करके आए हैं। वह तो मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि उन्हें कोई होश ही नहीं है, अपना होश तक नहीं है उन्हें तो। परंतु सूर्य भगवान को यह मालूम था कि श्री ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण करके आए हैं, क्योंकि सूर्य भगवान के हृदय में मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं आया। अब ठाकुर जी बोले कि हमको प्राप्त करने इतना साधारण नहीं है, तप करना पड़ेगा, और तप करना पड़ेगा। सूर्य भगवान बोले कि मैं आज से ही तप करूंगा, मैं आज से ही तप करूंगा, परंतु आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे यहाँ पुत्री रूप में पधारेंगे और इसी रूप में पधारेंगे। ठाकुर जी बोले कि अगर आपके भजन में प्रेम हुआ, भक्ति
जिसके सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्यौछावर हो गए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मोहिनी जिसके सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्यौछावर हो गए, वो मोहिनी भी जिस स्वरूप से मोहित हो सके वो स्वरूप आपके यहाँ पधारेगा। तीनों लोग मोहिनी के सौंदर्य पर न्यौछावर हो गए, परंतु मोहिनी जिस स्वरूप से मोहित हो सके वो स्वरूप आपके यहाँ पधारेगा, आपको प्राप्त होगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं परंतु अगर आपके भजन में प्रेम हुआ, भक्ति हुई, प्रवत्ता हुई तो ही। अब श्री सूर्य भगवान मोहिनी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए इस तरह जहाँ पे पधारे। अब आप में से बताइए कि श्री सूर्य भगवान किनका स्वरूप लेकर मोहिनी को प्राप्त करने के लिए इस तरह जहाँ पे पधारे थे, ये बताओ। क्या पता है किसी को? तो सूर्य भगवान श्री वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए। अब मुझे तो लग रहा था कि इसका उत्तर कोई दे ही नहीं पाएगा। आजकल तो क्योंकि सब मोबाइल में लगे रहते हैं, रील्स देखने लगते हैं, किसी को ये ठाकुर जी के प्रति किसी को कोई भाव नहीं है, सब मोबाइल में व्यस्त है। पर यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया, सबके आंसर सही सही उत्तर दे रहे हैं या तो सूर्य भगवान ही श्री वृषभानु जी के रूप में इस धरा नाम पे प्रकट हुए। सूर्य भगवान वृषभानु जी के रूप में प्रकट होने से पहले एक राजा के रूप में भी प्रकट हुए थे, और तो और तपस्या भी की थी, परंतु ठाकुर जी पधारे नहीं। अब वृषभानु जी ने ठाकुर जी का यजन करना, ठाकुर जी की तपस्या करनी बंद कर दी और मोहिनी को प्राप्त करने के लिए किसी और देव की तपस्या करने लगे। आप कैसे बताओ कि वृषभानु जी ने मोहिनी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए किसकी तपस्या की थी? ठाकुर जी ने मोहिनी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए किनकी तपस्या की थी? बता सकता है कोई? स्कूटी नहीं है। अच्छा है, कम से कम एक उत्तर तो नहीं दे पाए, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दिया यहाँ पे। देखिए वृषभानु जी ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करनी प्रारंभ की, ब्रह्मा जी का यजन करना प्रारंभ किया, उनकी तपस्या की, प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी ने वृषभानु जी को दर्शन दिए और बोले कि बताओ क्या वरदान चाहिए तुम्हें? और वृषभानु जी बोले कि वरदान मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो किसी ने कहा था कि अगर आपके भक्ति में प्रेम हुआ, प्रबलता हुई तो जरूर पधारेंगे आपके यहाँ पुत्री रूप में, परंतु वह पधारे नहीं। मुझे लग रहा है कि कहीं वो भूल ना गए हो। तो ब्रह्मा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ठाकुर जी के बहुत करीबी हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ठाकुर जी को जाके ज्ञात कीजिए, उन्हें संकेत दीजिए कि उनकी आशा में कोई बैठा है। अब ब्रह्मा जी बोले कि आपके भजन में इतनी प्रबलता है, इतना प्रेम है कि ठाकुर जी आने से मना नहीं कर सकते, उन्हें आना ही होगा। और वृषभानु जी बोले कि मैंने जब से मोहिनी के सौंदर्य को देखा है तब से मैं मोहित हुए घूम रहा हूँ, मुझे खुद का भी होश नहीं है जब से मैंने मोहिनी के सौंदर्य को देखा। अब वृषभानु जी ब्रह्मा जी से बोले कि विश्वास के लिए आप मुझे कुछ कहकर तो जाइए
कि आप ठाकुर जी को संकेत करके आएंगे। कुछ विश्वास के लिए बोलिए, तभी मैं विश्वास कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि अब मेरी जिम्मेवारी है, ठाकुर जी आपके यहाँ जरूर पधारेंगे पुत्री रूप में। जब तक ठाकुर जी नहीं पधारते मैं भी आपके संग यही बैठा हूँ। अब ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वही विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत के रूप में विराज गए, बैठ गए और बोले कि ठाकुर जी आएंगे। जब तक ठाकुर जी नहीं आते मैं आपके संग यही बैठा हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक ठाकुर जी आपके यहाँ नहीं पधारते। बोले कि ठाकुर जी को आपके यहाँ आना ही होगा और जरूर आएंगे वो। अब ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी पास गए, उनसे प्रार्थना की। सभी मम्मा को लेकर आते हैं। बोले हे प्रभु, आपकी प्रतीक्षा में विश्वभानु जी पूरी गए बैठे हुए हैं। वह तो चाहते हैं कि आप उनके यहाँ पुत्री रूप धारण करें। अब ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि अरे मैं तो सच में भूल ही गया था कि मेरे विश्वभानु जी के यहाँ पुत्री रूप में पधारना है। मुझे तो यह ज्ञात ही नहीं था कि मेरे विश्वभानु जी के यहाँ भी जाना है। ठाकुर जी बोले कि विश्वभानु जी का भजन कैसा। ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु विश्वभानु जी की केवल एक ही इच्छा है, एक ही बात है कि आप उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हो, उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो। वह चाहते हैं कि उनके यहाँ जो पुत्री रूप आवे उसको देख करके सभी के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो। आज मुझे मम्मा नहीं मिलेगी तो स्वार्थ प्रेम सब करना जानते हैं, परंतु बोल गया निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? जो पूरी दुनिया को प्रसाद देने वाली ऐसी पुत्री मेरे यहाँ पधारी, जिसको देख करके एक दिव्य प्रेम प्रकट हो। ऐसी विश्वभानु जी की इच्छा, ऐसा भाव। अब ठाकुर जी बोले कि अब कैसे करूं? अब मैंने तो नंदी यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वासुदेव के यहाँ भी जाना है पुत्र रूप में। कैसे करूँगा? अब 4 मम्मी तो मेरे पहले से ही बने हुए हैं, अब 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं मैं? वो दुविधा में ठाकुर जी फंस गए और बैग उन्होंने विचरण करने लगे, विचार करने लगे कि कैसे करूं। चाची ने भेजे अब ठाकुर जी ने कभी पापा एक खम्भ में बनी रियाज को लेके पकड़ना रियाज ठाकुर जी ने अपना सीधा रहेगा ना वीडियो देखा। दुकान में यही से एंगल से पकड़ के रखा। अच्छा कभी भी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, प्रतिबिंब माने अपनी परछाई नहीं देखते। क्यों नहीं देखते ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब? क्योंकि लाल जी की जब श्रृंगार आरती होती, लाल जी को तभी उनका प्रतिबिंब दिखाया जाता है। और उसमें भी ठाकुर जी इतना इकराते, वह इसलिए क्योंकि ठाकुर जी जब अपना प्रतिबिंब देखते तो खुद पर ही मोहित हो जाते। वह खुद को ही कहने लग जाते कि अरे वाह, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई प्यारा ही नहीं है, सबसे दिव्य तो मैं ही हूँ प्यारे में। ठाकुर जी अपने पर ही मोहित हो जाते, अपना प्रतिबिंब देखकर अपने प्रतिबिंब पर ही मोहित हो जाते। इसलिए ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते। अब ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हुए आगे की ओर बढ़े, कहते हैं कि आईना
कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आईना कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। वह इसलिए कि जैसे आप दिख रहे होंगे आईना आपको स्वयं वैसा ही दिखाएगा। यह आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा।